अगली खबर का रुख करेंगे। कोचिंग सिटी कोटा में लगातार हो रही आत्महत्याओं और गुमशुदगी के बाद 20 साल की एक छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने कोचिंग सेंटर से थोड़ी ही दूरी पर छात्रा का अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट कर उसे बंधक बना लिया। हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए, चेहरे पर खून, सिर पर चोट के निशान और तेज रोशनी की वजह से बंद आंखें। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हम आपको इस बंधक बनाई गई लड़की की पहचान नहीं बता सकते, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली इस लड़की के साथ क्या हुआ ये जरूर बता सकते हैं। मामला राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा का है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये छात्रा कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक कोचिंग सेंटर के बाहर से इसका अपहरण हो गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने छात्रा के पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। व्हाट्सएप मैसेज में बंधक बनाई गई छात्रा की तस्वीरें थी। मैसेज में लिखा था, रघुवीर की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। साथ ही छात्रा को जिंदा छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मैसेज भेजने वाले ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी और सोमवार शाम तक रुपए जमा करने को कहा। पिता ने इतने रुपए नहीं होने और बंदोबस्त करने का समय देने की बात कही, जिसके बाद मैसेज भेजने वाले ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। पिता ने रुपयों का बंदोबस्त करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने कोटा पुलिस को मामले की जानकारी दी। उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा कराएं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। इधर राजस्थान की कोटा पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच में जुट गई। तो उधर किडनैप की गई छात्रा के पिता रघुवीर धाकड़ ने बताया कि 2 साल पहले तक उनकी बेटी इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जहां एक लड़का उनकी बेटी को परेशान किया करता था। यही नहीं, उसने छात्रा को किडनैप करने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने इंदौर पुलिस में दर्ज कराई थी। ये धमकी हम क्या दे चुका है, वही है। ये वही का ही है? ये वहाँ का इंदौर का। क्या धमकी दी थी? ये किडनैप, जान से मांगे, पैसे मांगता था। मतलब ये कि किडनैपर्स पहले से ही छात्रा के पीछे पड़े थे। वो स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़ से मोटी रकम ऐंठना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कोटा से उनकी बेटी को अगवा कर लिया। हालांकि जांच के दौरान किडनैपिंग की इस कहानी में एक पेंच भी नजर आया। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि अगवा की गई छात्रा कोटा के किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ती थी। यही नहीं, छात्रा किसी हॉस्टल या पीजी में भी नहीं रह रही थी। छात्रा के पिता को कोचिंग सेंटर से जो मैसेज आ रहे थे वो फर्जी थे। ये मैसेज छात्रा के ही दूसरे नंबर से भेजे जा रहे थे, जिसके बारे में उसके पिता को कुछ पता नहीं था। कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ती थी और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था, उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही। तो सवाल ये है कि छात्रा के माता पिता ने जिस कोचिंग सेंटर का नाम बताया उसमें छात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। ऐसा क्यों? छात्रा ने हॉस्टल का गलत नाम क्यों बताया? अगर हॉस्टल में नहीं तो छात्रा कोटा में कहाँ रह रही थी? आखिर किस जगह से छात्रा का अपहरण हुआ? मामला पेचीदा है, लेकिन पुलिस फिलहाल छात्रा की तलाश में जुटी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पुलिस की टीमों को दिल्ली और इंदौर भी भेजा गया है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की है। अगवा की गई छात्रा के पिता से भी ज्योतिरादित्य ने फोन पर बात की और कहा कि वो आपकी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। छात्रा की जान दांव पर लगी है, तो राजस्थान पुलिस उसकी पड़ताल करने के साथ इस बात का भी पता लगा रही है कि छात्रा अपने माता पिता को झूठ क्यों बोल रही थी। उसने कोटा के किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन क्यों नहीं लिया? आखिर वो कोटा में पिछले 7 महीनों से क्या कर रही थी?
तमाम सवालों के बीच राजस्थान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। दावा किया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज कोटा अपहरण कांड से जुड़ा हुआ है, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही लड़की वही है जिसका अपहरण किया गया। 18 मार्च के इस फुटेज में छात्रा 2 युवकों के साथ जयपुर में नजर आई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा इंदौर से बस में बैठकर 2 दिन पहले ही जयपुर पहुंची थी, लिहाजा पुलिस दुर्गापुर बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की तमाम फुटेज की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 18 तारीख को छात्रा जयपुर क्यों गई थी, उसके साथ नजर आ रहे युवक कौन थे, क्या वो इस छात्रा के दोस्त थे, और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीसीटीवी में छात्रा के साथ दिख रहे युवकों ने ही तो कहीं उसका अपहरण नहीं कर लिया। कोटा में कथित रूप से नीट की तैयारी कर रही छात्रा का अपहरण कैसे हुआ, किसने किया और इस अपहरण कांड की सच्चाई में पुलिस कब तक पर्दा उठा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से किडनैपिंग के मामलों में इजाफा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में साल 2018 में अपहरण के 5,809 मामले सामने आए थे। अगले साल यानी 2019 में किडनैपिंग के मामले बढ़कर 8,058 पहुंच गए। साल 2020 में अपहरण के 6,234 मामले प्रकाश में आए। 2021 में किडनैपिंग के 7,717 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,824 पहुंच गया। जी न्यूज़।